बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी ख़वातीन के बांझपन के हवाले से है और आज का टॉपिक है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो ओवरीज के अंदर से पैदा होता है। एक तो ये मेंसेस साइकिल को रेगुलर करता है और उसका दूसरा फंक्शन ये है कि जो ब्रेस्ट के अंदर फीडिंग होती है यानी दूध पैदा होने का जो निज़ाम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन की बेस पे कंट्रोल हो रहा होता है। इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन ये भी है कि ये एग को रिलीज़ करा के एग जब रिलीज़ होगा तो अगला मरला ज़ाहिर प्रेगनेंसी का होता है। तो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसकी लाइनिंग को ठीक करता है और उसके लिए एग को इम्प्लांटेशन का काम करता है। ये बेसिकली एक प्रेगनेंसी लेवल का हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को कैरी करने में मदद करता है। जब एक खातून के मेंसेस नॉर्मल होते हैं उसका एग रिलीज़ होता है और उसके बाद उसका हमल हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि शुरू के अंदर जो हफ्ते होते हैं 8-10 हफ्ते उसमें फिर जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन होता है वो बेसिकली कार्पस ल्यूटियम का काम होता है। शुरू के हफ्ते में जो प्रोजेस्टेरॉन पैदा होता है वो कार्पस ल्यूटियम से पैदा होता है और 10 हफ्तों के बाद यानी प्रेगनेंसी के जो अगले चंद महीने होते हैं उसमें प्लेसेंटा इसको कंट्रोल करता है। ज़ाहिर है अगर बच्चा ग्रो कर रहा है और महीने आगे चल रहे हैं तो ज़ाहिर है उसका इफेक्ट फिर ज़ाहिर है बच्चा पैदा होगा उसको दूध भी मिलना चाहिए। उसका यानी प्रोजेस्टेरॉन का जो कंट्रोल है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे भी होता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी का प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्ब है तो उसके मेंसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसको पीसीओ हो सकता है, उसको ब्रेस्ट के मसाइल हो सकते हैं, उसको इनफर्टिलिटी का मसला हो सकता है। अगर मीनोपॉज लेवल होगा या प्री मेनोपॉज होगा तो फिर भी उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। अगर उसके चेहरे पे दाने हैं या उसके ब्रेस्ट का साइज़ कम है या ज़्यादा है या ब्रेस्ट के अंदर से निप्पल से डिस्चार्ज होता है तो हमें फ़ौरन देखना चाहिए कि उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैसा है। उसके अलावा ये होता है कि यूट्रस के जो मसाइल होते हैं, मिसाल के तौर पे ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, अबॉर्शन का ख़तरा नहीं है, जिन ख़वातीन को अबॉर्शन का ख़तरा होता है या बच्चे ज़ाया हो जाते हैं उनको भी हमें देखना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल नॉर्मल है या नहीं है। प्रेगनेंसी के जितने भी मसाइल होते हैं उस पर यह भी हमें नोट करना चाहिए कि उस खातून का प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल है या नहीं है। यानी प्रोजेस्टेरॉन लेवल नॉर्मल से कम होगा फिर भी मसला है, अगर ज़्यादा होगा तो फिर भी मसला है। अगर किसी खातून को मेंसेस कम आते हैं तो फिर भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल को देखना चाहिए। अगर उसको मेंसेस ज़्यादा आते हैं यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और अगर हमारे पास केस आता है कि उसके रिपोर्टों के अंदर पता चलता है कि उसका जो प्रोजेस्टेरॉन है वो डिस्टर्ब है तो फिर भी हमें उसका इलाज करना चाहिए। अगर किसी खातून का जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा है तो वहाँ पे हम प्रोजेस्टेरॉन की पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे 1 एम्पावर में। उसके अलावा जो उसके साथ साथ बाकी दवाइयाँ साइन और सिम्टम के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं उसमें एक बहुत बड़ी दवाई होती है लेक्सेस 30। लेक्सेस 30 पावर में इस्तेमाल की जाती हैं जैसे प्री मेनोपॉजल सिम्टम होती हैं, सीपिया इस्तेमाल की जाती हैं, चेहरे पे दाने हैं, लकोरिया या कोई और मसला है, ठीक है, अबॉर्शन का मसला है या कंसीव नहीं हो रहा, खातून के ब्रेस्ट छोटे हैं, वैसे स्मार्ट है। पल्साटिला भी इस्तेमाल की जाती है अगर मेंसेस कम आते हैं। उसके अलावा एस्ट्रोजन का भी तल्लुक होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्ब है तो आप फौरी तौर पर यह भी चेक करें कि उसका एस्ट्रोजन लेवल कैसा है। उसके अलावा आरोमेटिक बहुत बड़ी दवाई है। अगर स्ट्रेस लेवल है, बांझपन की भी बड़ी दवाई है, प्रोजेस्टेरॉन को भी कवर करती है। अगर किसी खातून का प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिस्टर्ब है तो एक और दवाई होती है फोलिकुलिनम। फोलिकुलिनम जो है वो भी ओवरीज के ऊपर अफेक्ट करती है तो उसकी वजह से ज़ाहिर है अगर कोई ऐसी इलामात आ रही हैं तो फोलिकुलिनम का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है।
आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।